हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रीक। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो इच्छाधारी नागिन को देखते हैं, जिसमें से एक वाइट कलर की होती है और एक ग्रीन कलर की। दरअसल दोनों स्नेक सिस्टर होती हैं। अभी दिखने में तो ये काफी यंग लगती हैं, लेकिन इनकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। दोनों के पास ये एबिलिटी थी कि वो जब चाहे इंसान का रूप भी ले सकते थे। एक दिन उन दोनों को पहाड़ पर एक लड़का दिखता है, जिसका नाम होता है शियान। शियान यहाँ पर पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा था। ये चीज देखकर उन दोनों नागिनों को काफी हैरानी होती है कि इंसान फूल भी खाते हैं। दरअसल यहाँ पर शियान अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठी करने आया हुआ है। तभी उसके दोस्त सभी मिलकर पहाड़ों पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन शियान उनसे अलग होकर पहाड़ पर आगे बढ़ रहा होता है। तभी ग्रीन स्नेक वहाँ पर पूरी तरह से स्नेक बनकर उसके सामने आ जाती है और उसे डराती है। डर के मारे उसका हाथ फिसल जाता है और वो सीधा जाकर पानी में गिरता है। ये देखकर व्हाइट स्नेक सूजन को शियान पर तरस आता है और उसे शियान के लिए काफी बुरा भी फील होता है। इसलिए सूजन इंसान का रूप लेकर झरने में कूद जाती है, जिसके बाद वो पानी के अंदर उसे अपनी सांस देती है और उसकी जान बचाकर उसे बाहर छोड़ देती है। अब उसकी जान बचाने के बाद वहाँ से सूजन चली जाती है। जब शियान की आंख खुलती है तो वो अपने चारों तरफ अपने फ्रेंड्स को देखता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ पर गई है। जिस पर उसके फ्रेंड बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई लड़की नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन थी। उसी दिन गांव में एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाना था। उस फेस्टिवल में मंदिर का मास्टर और उसका साथी भी साथ में जा रहे थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इस फेस्टिवल में मॉन्स्टर्स वहाँ पे सभी को मार डालने वाले हैं। शियान जड़ी बूटियां लेकर वहीं पर जा रहा होता है, इसलिए वो मंदिर के मास्टर और उसके साथी को साथ ले जाता है। दूसरी तरफ सूजन उस मोमेंट को याद कर रही होती है जो उसने पानी के अंदर शियान के साथ बिताया। किस तरह उसने शियान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। असल में अब वो शियान से प्यार करने लगी थी। सूजन अपनी सिस्टर यानी कि ग्रीन स्नेक से बोलती है कि मुझे उससे मिलना है जिसे मैंने सांस दी थी, जिसकी मैंने जान बचाई थी। इसलिए वो दोनों भी गांव में होने वाले फेस्टिवल में जाती हैं। उसी जगह पर मास्टर और उसका साथी मॉन्स्टर मारने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पर आ रखे हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर कभी भी वहां के लोगों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल के अंदर ग्रीन स्नेक मास्टर के एक साथी से मिलती है, क्योंकि ग्रीन स्नेक को वो देखते ही पसंद आ गया था और अब वो उससे दोस्ती करना चाहती थी। जिसपे मास्टर का साथी बोलता है कि मैं फिलहाल अभी तुमसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर उन मॉन्स्टर को पकड़ने आया हूँ जो इंसान पर हमला करने वाले हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि जो लड़की उससे बात कर रही है वो भी एक मॉन्स्टर है। इसके बाद ग्रीन स्नेक को शियान नजर आ जाता है, जिसके बाद वो उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि मेरी सिस्टर तुमसे प्यार करती है और वो तुमसे मिलना भी चाहती है। जिस पर शियान बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को नहीं जानता, और उसके बाद वो उसकी सिस्टर से मिलने से इनकार कर देता है। इसके बाद ग्रीन स्नेक पानी में कूद जाती है और उस बोट को धक्का लगाने लगती है जिसमें शियान बैठा होता है, और उससे बोट को धक्का मारकर वो अपनी बहन के पास ले जा रही होती है। इसके बाद जैसे ही शियान सूजन के पास आता है तो सूजन उसे बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस पर शियान बोलता है कि लेकिन मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि आखिर में वो लड़की है कौन। उसने मेरी जान बचाई थी मुझे सांस देकर। ये बात सुनकर सूजन समझ जाती है कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है और अब ये भी मुझसे प्यार करता है। अब उसे यकीन दिलाने के लिए सूजन उसे पानी में धकेल देती है और खुद भी पानी में कूदकर उसे इस बात का रियलाइज कराती है कि वो लड़की मैं ही हूँ जिससे वो प्यार करता है और जिसने उसकी जान बचाई। अब शियान को भी पता चल चुका था कि यही वो लड़की है। अब यहाँ पर मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर नजर आ जाते हैं, इसलिए वो बड़ी बहादुरी से मॉन्स्टर से सामना करता है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान मॉन्स्टर मास्टर के साथी को काट लेता है, इसीलिए अब वो अपने मास्टर को हेल्प के लिए बुलाता है। जिसके बाद वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करते हैं। वो उन्हें पकड़कर जहन्नुम में ले जाते हैं। ये पता नहीं कैसे होता है, लेकिन वो उन मॉन्स्टर को वहां ले जाकर मार देते हैं। नेक्स्ट डे सूजन शियान के घर जाती है। शियान उसे अपने घर में देखकर काफी खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जब फेस्टिवल वाले दिन मॉन्स्टर से सामना कर रहा था तो तब एक मॉन्स्टर उसे काट चुका था, तभी इसीलिए मास्टर का साथी अब देखते ही देखते मॉन्स्टर में बदलने लगा था। वो ये चीज देखकर काफी परेशान हो जाता है और अपने आप को मारने का डिसाइड करता है, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से मॉन्स्टर बन गया तो वो इंसानों के लिए खतरा बन सकता था। इसीलिए वो एक वीरान जगह जाकर सुसाइड करने वाला होता है। और वो जब ऐसा कर रहा होता है तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसपे मास्टर का साथी उसे जवाब देता है कि मैं मॉन्स्टर बन जाऊंगा, इसीलिए मैं इंसानों के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसलिए मैं फांसी लगाकर खुद की जान देना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी रियलिटी बताती है और इसके बाद वो अपनी स्नेक वाली जुबान उसे दिखाती है और उसे बताती है कि अगर तुम मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई बुराई नहीं, मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मास्टर को जो एक गाँव में जाते हैं। वहाँ के लोग काफी मुसीबत में थे और काफी मुश्किलों का सामना कर रहे थे, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए और उनकी हेल्प करने के लिए शियान वहाँ पर जड़ी बूटियां बनाता रहता था। लेकिन सूजन जानती थी कि उन लोगों पर उन मॉन्स्टर ने अटैक किया है जो बहुत पावरफुल और बहुत खतरनाक मॉन्स्टर हैं। इसीलिए वो सिर्फ खाली जड़ी बूटियों से ठीक होने वाले नहीं हैं। इसीलिए वो अपने हस्बैंड की मदद करने के लिए और
वहाँ के गांव वालों की मदद करने के लिए अपनी सांस को उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। यहाँ सूजन के पास एक चूहा था जो कि उसका फ्रेंड था। चूहा सूजन से बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपनी सांस दे रही हो, तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है, अपनी सांस की पावर देकर तुम कमजोर हो जाओगी। लेकिन सूजन अपने हस्बैंड सियान की मदद करना चाहती थी। इसके बाद सियान अपने गाँव के लोगों को वो सांस से बनी हुई जड़ी बूटियां पिलाता है, जिसके बाद वहाँ के लोग ठीक होने लगते हैं। ये सब देखकर वहाँ पर खड़ा मास्टर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि मास्टर जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये लोग ठीक होने वाले नहीं थे। मगर उन लोगों को ठीक होता देखकर मास्टर हैरान रह जाता है और उसे अभी कुछ भी समझ नहीं आता। इस पर मास्टर पूछता है कि ये जड़ी बूटी बनाने में तुम्हारी किसी ने मदद की थी? जिस पर सियान बोलता है जी हाँ, मेरी वाइफ ने मदद की थी मेरी। अब यहाँ मास्टर को पता लग चुका था कि इसकी बीवी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो भी कोई मॉन्स्टर है। इस पर मास्टर उसे एक होली नाइफ देते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। इसके बाद मास्टर सूजन के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी कर ली और तुम इंसानों के साथ इंसान बनकर रहती हो। लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अभी अच्छी मॉन्स्टर हो। तुम सियान को छोड़कर यहाँ से चली जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें एक दिन मार डालूंगा। ये बोलकर मास्टर वहाँ से चला जाता है। अब जब रात को सियान घर पर आता है तो वो एक वाइन लेकर आता है। ये कोई आम वाइन नहीं होती, दरअसल इसमें मेडिसिन मिलाई होती है ताकि स्नेक के काटने पर जहर न फैले। लेकिन यहाँ सूजन तो खुद एक सांप थी। इस पे सियान सूजन को भी वो वाइन पिला देता है। अब ये वाइन पीने के बाद सूजन को काफी अजीब सा फील होता है, उसकी तुरंत तबीयत खराब होने लगती है। इसलिए इसके बाद वो खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। अब सियान बाहर खड़ा होकर उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात को लेकर नाराज हो? इसके बाद सूजन खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और स्नेक बन जाती है। अब ऐसा होते ही सूजन को पकड़ने के लिए मास्टर भी फौरन वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों का आपस में आमना सामना हो जाता है। तभी सियान उस होली नाइफ से सूजन पर अटैक करता है जो उसे मास्टर ने दिया था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि ये व्हाइट स्नेक ही मेरी बीवी है। अब वो चक्कू लगने के बाद सूजन अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। अब उसे उस होली नाइफ से मारा हुआ था, इसलिए वो अब कभी भी इंसानी रूप नहीं ले सकती थी। अब वो हमेशा के लिए स्नेक ही बनी रहेगी। अब यहाँ सियान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई? जिस पर मास्टर बताता है कि असल में ये व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी, तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी जिसकी एज 1000 साल से ज्यादा थी। सियान जैसी ये बात सुनता है कि उसकी वाइफ एक स्नेक थी तो वो काफी शॉक्ड रह जाता है। तभी वहाँ बैठा सूजन का वो चूहा सियान को बताता है कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे सूजन की जान बच सकती है, लेकिन वो जड़ी बूटी हासिल करना किसी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स का साया है। लेकिन इसके बावजूद भी सियान वहाँ पर जाता है और बड़ी हिम्मत के साथ वो उस जड़ी बूटी को हासिल कर लेता है। लेकिन वहाँ सियान के ऊपर मॉन्स्टर का साया पड़ जाता है। इसके बाद मास्टर अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और सियान को बचाने के लिए अपने साथियों के साथ उसकी मदद करते हैं। दूसरी तरफ चूहा उस जड़ी बूटी को ले जाकर सूजन को दे देता है, जिससे सूजन की जान बच जाती है। जिसके बाद वो फिर से इंसान का रूप ले सकती थी। अब यहाँ सूजन ठीक होती मास्टर और उनके साथियों पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि ये लोग सियान और उसे अलग करना चाहते हैं। अब किसी तरह सूजन सियान को एक जगह पर लेकर आ जाती है। अब सूजन सियान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन सियान यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, जिससे हमें पता लगता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है। अब उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इसके बाद वो अपनी वाइफ सूजन को भी भूल चुका था। यहाँ सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड सियान के साथ क्या किया है, क्योंकि वो मुझे भूल चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद सियान को होश आता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ सूजन और मास्टर के बीच में काफी तगड़ी लड़ाई हो जाती है। इसके बाद मास्टर अपनी ताकत से एक एंशिएंट हाउस बना देता है, सूजन को उसके अंदर हमेशा के लिए कैद कर देता है, जिसके बाद उस घर से बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जिसके बाद सियान अपनी पूरी जिंदगी उस गेट के बाहर बैठे बैठे बिता देता है। मास्टर का साथी भी अब एक मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था और वो हमेशा के लिए ग्रीन स्नेक के साथ रह गया। इसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।